तो भैया एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना एप्पल आईफोन 17e जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी। Meet iPhone 17e. A whole lot for a lot less. ना किसी ने डिमांड की थी, ना किसी को ऐसा लगता था कि हाँ हमें एक और आईफोन चाहिए। एक्चुअली क्या था कि एप्पल ने पिछले साल अपना आईफोन 16e निकाला था जिसमें वही आईफोन 13 वाली ओल्ड डिस्प्ले डाल दी थी नॉच वगैरह के साथ, और उसमें तुम्हें दे दिया था सिर्फ A18 बायोनिक चिप, और साथ में बोल दिया था कि हाँ भैया ये तो आगे लगा देगा, परफॉर्मेंस इसकी बहुत हार्डकोर है। लेकिन सुसुनों ने ये आज तक क्लियर नहीं किया, ना कुछ बताया कि इसमें भी 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। अब तुम 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले में A18 का कहाँ से ही मज़ा ले पाओगे? अब तुम वीडियो एडिटिंग उस फ़ोन में करोगे? नहीं करोगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 17e की कि कैसा ये डिवाइस रहने वाला है और क्या इसमें मैया पोत के एप्पल ने दी है। तो देखो, सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करते हैं। तो डिज़ाइन में तुम्हें पहले ही पता है कि आईफोन कभी कुछ काम करता ही नहीं है। उनके आईफोन 11 से लेके 11 तो चलो फिर भी ठीक है, उनके आईफोन 12 से आईफोन 13 प्रो से 13 प्रो के बाद 14 प्रो, 14 प्रो के बाद 15 प्रो, 16 प्रो तक तुम सारे देख लो एक ही लाइनअप के डिज़ाइन है, सारे सेम टू सेम है। बस एक चीज़ होती है, वो होता है कैमरा बड़ा। कभी एल्यूमिनियम दे देते हैं, कभी स्टील दे देते हैं, कभी टाइटेनियम दे देते हैं। और इसी के साथ बात करूं उसकी डिस्प्ले की जो आईफोन 17e में उन्होंने दे रखी है, तो भाई मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि 2026 में इस टाइम पे भी जहाँ पे 15 से 20 हज़ार के फ़ोन में तुम्हें 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, वहाँ तुम्हें 60 से 65 हज़ार के फ़ोन में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी है। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं, एप्पल है। देखो, एप्पल का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एप्पल के मैकबुक, जो आईपैड और जो आईफोन्स आते हैं काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट बढ़िया नहीं होता है। जो उनकी ऐसी सीरीज़ थी वो एकदम फ्लॉप सीरीज़ रही है, और उसी के साथ ये जो ई सीरीज़ आई है जो ऐसी का ही सक्सेसर वर्जन रहा है, ये 16e और 17e वही सब सेम फ़ोन है। तो जब उन्होंने 16e लॉन्च किया था, मैंने उसको भी एकदम बुरी तरीके से पेला था। अब वो वीडियोस नहीं थी उस टाइम पे, मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो उसके बाद अगर तुम बात करो कि 17e के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले एकदम झंडू अंडू अपना झंडू जो भी तुम बोलो बेकार है। वही आईफोन 13 की डिस्प्ले है, कोई डिस्प्ले में चेंज नहीं है। उसके बाद अब कुछ लोग एप्पल फैन जो अंधे, जो बोलते हैं ना अंधभक्त जो होते हैं, तो एप्पल के अंधभक्त कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ उसमें A19 प्रो तो नहीं, उसमें A19 बायोनिक चिप है। तो तुम A19 बायोनिक चिप का पहली बात तो मुझे ये बताओ कि कहाँ तुम यूज करने वाले हो। कुछ भी खोलोगे तो तुम्हें कहीं से ये पता नहीं लगने वाला कि तुम्हारे पास A18 है A19। बहुत ही ज़्यादा माइनर सा डिफरेंस है उन दोनों की चिप में, और बहुत ही माइनर से डिफरेंस होने के बाद तुम्हें पहली बात तो A19 की ज़रूरत क्या है? कौन से तुम्हें नासा के प्रोडक्ट अपने आईफोन 17e में हैंडल करने हैं? तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने वाला है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो भैया गेमिंग बहुत अच्छी करवा के देता है, एकदम मैया ही पोत देता है। पबजी में तुम एक गोली मारो, दो जाके सामने लगती हैं, एक बंदे खेलने वाले को। तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें देखने को मिलता है तुम्हें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जिसमें पबजी भी तुम्हारा 60 FPS पे ही चलने वाला है। 2026 में 60 से 65 हज़ार के फ़ोन में तुम्हें 60 FPS पबजी देखने को मिलेगा, जब तुम्हें रिसोर्सेस ही इतने नहीं दिए गए हैं कि तुम A19 का यूज कर पाओ ठीक से। ऐसे तो मेरे पास एक आईफोन 13 भी पड़ा है, उसमें भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, A15 बायोनिक चिप है, उसमें भी 60 हर्ट्ज पे इतना स्मूथ पबजी चलता है अभी इस टाइम पे। अब हाँ, कुछ लोगों ने iOS 26 पे उसको अपडेट कर लिया होगा तो उसकी मैया पुत गई होगी, लेकिन मैं अभी उसको iOS 17 पे ही चला रहा हूँ, और उसकी बैटरी परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ एकदम बढ़िया चलती है। इवन जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन 15 प्रो से, उससे अच्छी बैटरी आईफोन 13 की चलती है मेरे, और उसी के साथ उसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, पबजी एकदम स्मूथ चलता है। तो ये बताओ कि उसमें A15 बायोनिक चिप है और इसमें 17e में A19 बायोनिक चिप है, तो कहाँ से ही ज़्यादा यूज हो रहा है? कौन सा तुम व्हाट्सएप 1 सेकंड जल्दी खोल के तुम नासा में चले जा रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम एक सेकंड लेट खुल जाएगा, तुम्हारी बाबू तुमसे गुस्सा हो जाएगी। खैर बाबू तो तुम पे होगी नहीं, वो बात अलग है। और कैमरे की बात करें तो इस टाइम पे भी तुम्हें 60 से 65 हज़ार के फ़ोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। हाँ, सिंगल कैमरा का मतलब ये नहीं है कि अब मतलब वो बिल्कुल ही बेकार है, या ये भी नहीं है कि बहुत ही अच्छा है। हाँ मानता हूँ कि एप्पल के कैमरा बहुत अच्छे काम करते हैं, लो लाइट में भी बढ़िया ठीक ठाक काम निकाल देते हैं। बाकी ये लेटेस्ट लॉन्च है अभी, तो इसकी सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट भी अच्छे से की होगी एप्पल ने, जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ टाइम फोटोज़ तुम्हारी बहुत अच्छी निकल के आ रही हैं, या तुम्हारी वीडियोज़ बहुत अच्छी निकल के आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तुम देखोगे कि अगर
अगर तुम इसको कंपेयर करो आईफोन 15 से, जो कि अभी अगर तुम ऑफर भी लगाओ उसमें, कोई अगर तुम्हारे होली वगैरह दिवाली वगैरह के जो भी ऑफर मिलेंगे तो उसमें तुम्हें 50 से 55 हज़ार का देखने को मिल जाएगा आईफोन 15। आईफोन 15 में तुम्हें देखने को मिलेंगे डुअल कैमरास। डुअल कैमरा जो होगा, एक मेन कैमरा जो 48 मेगापिक्सल का होगा और दूसरा कैमरा जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया शॉट्स निकाल के देगा तुम्हें अल्ट्रा वाइड एंगल के भी। तो ऐसा होता है कि अपडेट्स के साथ थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट कम होती जाती है, बाकी मैं मानता हूँ, लेकिन एक सिंगल कैमरा इस टाइम पे किसी भी तरीके से 60 से 65 हज़ार के फ़ोन के लिए कैसे भी वर्थ इट नहीं है। और अगर तुम्हें लेना ही है तो इस टाइम पे तुम आईफोन 15 प्रीफर करो या फिर आईफोन 16 प्रीफर करो। अब तुम उसमें बोलोगे कि उसमें तुम्हें A17 ही चिप देखने को मिलेगी, और जबकि 17E में तो तुम्हें A19 चिप देखने को मिल रही है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि जैसा तुम उसे यूज़ करोगे A19 तुम्हारे कहीं काम नहीं आने वाली है, क्योंकि ना उसमें ऐसे रिसोर्सेस हैं, ना उसमें ऐसी डिस्प्ले दी गई है, या किसी भी तरह का कुछ ऐसा नहीं दिया गया है जिससे तुम A19 की फुल पावर यूज कर पाओ। वो सीधी बात है, तुम एक अल्टो में BMW का इंजन लगा के दे दिया है जिससे तुम कैसे भी यूज़ नहीं कर पाओगे। और उसके बाद बात करूँ इसके जो आती है प्राइसिंग की, तो देखो प्राइसिंग इसकी काफ़ी हाई है, 60 से 65 हज़ार जो अभी एप्पल की लेटेस्ट जो है इस टाइम पे लॉन्चिंग की प्राइस चल रही है। इतने के हिसाब से जो एप्पल बोलता है कि एक बजट फ़ोन है। अब भैया ये बताओ, पहली बात तो 60 से 65 हज़ार का फ़ोन बजट फ़ोन कैसे होने लगा है? भाई बजट फ़ोन वो होते थे जब 10 से 15 हज़ार के फ़ोनों को बजट फ़ोन कहते थे। एक टाइम पे इंडिया में ऐसा होता था कि लोग 15 से 20 हज़ार के फ़ोन को बजट फ़ोन बोलते थे, इवन 10 से 15 हज़ार के फ़ोन को बजट फ़ोन बोलते थे। लेकिन आज देखा देखी में लोग इतने भूतिया हो चुके हैं, अब भूतिया मैंने बोला है, उसी से मिलता जुलता शब्द तुम लोग लगा लेना अपने हिसाब से, तो इतने भूतिया लोग हो चुके हैं कि वो 60 से 65 हज़ार के फ़ोन को बजट फ़ोन बोल रहे हैं। और कौन है ये भूतिया लोग, जो एप्पल के CEO वगैरह क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 60 से 65 हज़ार के फ़ोन को बजट फ़ोन बोल कैसे सकते हो। अब देखो, मेरा सीधा सिंपल क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी के पास 16E है तो उसे 17E लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी के पास 16E नहीं है तो भी उसे 17E लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी के लिए बना ही नहीं है। ये एकदम बेकार फ़ोन है, किसी को नहीं लेना है एकदम। तुम चाहिए तो तुम आईफोन 15 पे जाओ, आईफोन 16 पे जाओ, मच बेटर है इससे। इवन तुम्हें डुअल कैमरास भी देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट उसमें देखने को मिलेगा। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तुम्हें तो लाइक और शेयर जरूर करना। ये वीडियो भी दोबारा रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि एक वीडियो पहले मैं ख़राब कर चुका हूँ, मैंने रिकॉर्ड की थी रात में ही, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लेट हो चुका है। तो मैं दो बार वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।